सनस्क्रीन का मतलब है सन से हमें स्क्रीन करके प्रोटेक्ट करना। तो जो सन रेज होती हैं, जो उनकी किरणें होती हैं, वो 3 प्रकार की होती है, अल्ट्रावायलेट ए, बी एंड सी। जो अल्ट्रावायलेट ए है वो 95% हमारी फिल्टर होकर ओजोन लेयर से हमारी ज़मीन पर आती है। वहीं यूवी बी जो है रेडिएशन, वो हमारी 5% ही फिल्टर होकर ज़मीन पर आती है। और यूवी सी जो है अल्ट्रावायलेट सी, वो बिल्कुल भी ज़मीन पर नहीं आती, ओजोन उसको बिल्कुल ब्लॉक कर देता है। तो ए होता है, उसका जो वेवलेंथ होता है ज़्यादा होता है और एनर्जी लेवल कम होता है। वो डीप पेनिट्रेट करके हमारे स्किन के कोलेजन और इलास्टिन को डैमेज करता है और हमें प्री मैच्योर एजिंग और रिंकल्स देता है। यूवीबी का जो एनर्जी लेवल ज़्यादा होता है और वो हमारी स्किन को डायरेक्ट बर्न करता है, हमारी जो डीएनए को डायरेक्टली इफेक्ट करता है, उसमें म्यूटेशन करता है और स्किन कैंसर का कारण बनता है। और हमें अपने स्किन को यूवीए और यूवीबी दोनों से बचाना है। हमें सनस्क्रीन को कैसे सेलेक्ट करना है? सबसे पहले हमें देखना है एसपीएफ। एसपीएफ मतलब सन प्रोटेक्शन फैक्टर। ये हमें यूवीबी रेडिएशन से बचाता है, हमारी स्किन को बर्न होने से बचाता है, ना कि प्री मैच्योर एजिंग और रिंकल से। तो जितना भी ज्यादा आप अगर एसपीएफ लेंगे, अगर आपको ऐसा लगता है कि वो हमारे प्री मैच्योर एजिंग को भी रोकेगा, तो ऐसा नहीं है। 30+ इज इनफ अगर आप इंडोर काम करते हैं। 50 एसपीएफ का सनस्क्रीन किन किन लोगों को लेना चाहिए? अगर आपकी आउटडोर एक्टिविटी ज्यादा है, आप धूप में ज्यादा काम करते हैं। सेकेंड इज कि अगर आपका फेयर स्किन टोन है, आपके बर्न होने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। थर्ड इज रोसेसिया, जिसमें ऑलरेडी बर्न होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। फोर्थ इज अगर आपका फैमिली हिस्ट्री है कैंसर की तो। फिफ्थ इज अगर आपको फेस या बॉडी पर मोल्स ज्यादा है, बिकॉज सनलाइट की वजह से, ज्यादा सनलाइट की वजह से वो मेलानोमा में चेंज हो जाते हैं, जो कि एक टाइप का स्किन कैंसर है। सेकेंड हमें देखना है पीए वैल्यू, प्रोटेक्शन अगेंस्ट यूवीए। इसमें हमें देखना है पीए के पीछे कितना प्लस लगा हुआ है। मिनिमम हमें पीए 3+ लेना है। अगर ब्रॉड स्पेक्ट्रम लिखा हुआ है तो इट मीन्स कि वो आपके यूवीए और यूवीबी दोनों से ही बचा रहा है। प्राइस, बिकॉज सनस्क्रीन इज नॉट वन टाइम इन्वेस्टमेंट। तो हमें कम दाम में अच्छा सनस्क्रीन मिले, उसके लिए हमें क्या देखना है? सबसे पहले एसपीएफ मिनिमम 30+ होना चाहिए। फिर देखना है पीए जो कि 3+ होना चाहिए। साथ में हमें देखना है वेट। अगर आपको 30+ और पीए 3+ आपको कम रेट में मिल रहा है तो आप उसके लिए जाइए। वहीं अगर आप सोचते हैं कि एसपीएफ ज्यादा वाला ले, तो एक तो एसपीएफ ज्यादा में आपको प्राइस ज्यादा पड़ेगा, साथ में उसकी ग्रीसीनेस बढ़ जाएगी। अगर एसपीएफ 30 और 50 में प्रोटेक्शन की बात आती है तो एसपीएफ 30 हमारे को 96.7 प्रोटेक्शन देता है, वहीं एसपीएफ 50 हमें 98% प्रोटेक्शन देता है। तो इट्स अ वेरी माइनर डिफरेंस। फोर्थ है हमारा कि सनस्क्रीन को फॉर्मुलेशन के अकॉर्डिंग कैसे सेलेक्ट करें। ये हमारा स्प्रे फॉर्म में आता है, पाउडर फॉर्म में आता है, लोशन, क्रीम या फिर जेल फॉर्म में। अगर आपका स्किन ड्राई है तो गो फॉर क्रीमी एंड लोशन फॉर्मुलेशन। अगर आपका स्किन ऑयली है तो सनस्क्रीन लेना चाहिए आपको। और अगर आप बहुत ज्यादा हेयरी हैं तो स्प्रे फॉर्मुलेशन ले, बिकॉज जो क्रीम या जेल है वो आपका हेयर्स पर ही रह जाएगा, जो हमारा स्प्रे है वो डीपली आपकी स्किन में जाएगा। स्प्रे का एक ये नुकसान है कि जल्दबाजी में कभी हम जब स्प्रे कर रहे होते तो वो हमारे आईज में स्प्रे हो सकता है, हमारे माउथ में जा सकता है। नेक्स्ट हमारा आता है स्टिक फॉर्म। स्टिक फॉर्म बहुत ही पोर्टेबल होता है, बहुत ही इजी टू कैरी होता है और एप्लीकेशन में भी बहुत ही इजी होता है। जब भी हम क्रीम या लोशन वाला जो सनस्क्रीन लगाते हैं तो हमें पहले हैंड वॉश करना पड़ेगा, और जो स्टिक वाला है उसको हम इजीली अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इस पाउडर फॉर्म। पाउडर फेस ग्रीसी हो गया है तो पाउडर से उसको सेट कर सकते हैं, जैसे कि हम अपने मेकअप को सेट करते हैं। तो ऐसे क्या, एक तो री एप्लीकेशन भी हो जाता है और हमारा जो मैट और फ्रेश लुक है वो एकदम से ही हमारे फेस पर आ जाएगा। अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ सनस्क्रीन पर, फिजिकल एंड केमिकल सनस्क्रीन। जो हमारा केमिकल सनस्क्रीन है वो स्पॉन्ज की तरह काम करता है। लाइक क्या, हमारी यूवीए और यूवीबी रेज को वो एब्जॉर्ब करता है और उसको हीट में कन्वर्ट करके फिर उसको रिफ्लेक्ट करता है। वही हमारा जो फिजिकल सनस्क्रीन है वो हमारी एक शील्ड की तरह काम करता है, वो यूवीए और यूवीबी की सरफेस से ही उसको रिफ्लेक्ट कर देता है। क्योंकि केमिकल सनस्क्रीन आपकी स्किन में एब्जॉर्ब होने के बाद काम करते हैं, तो इनको घर से बाहर निकलने से 20 या 30 मिनट पहले अप्लाई करें। वहीं फिजिकल सनस्क्रीन आप इंस्टेंटली भी लगा सकते हैं, क्योंकि वो सिर्फ सरफेस से ही रिफ्लेक्ट करता है।
फिजिकल सनस्क्रीन में हमारा जिंक ऑक्साइड और टाइटेनियम डाइऑक्साइड रहता है। जिंक ऑक्साइड इतना सेफ होता है कि वो हम डेंटल फिलिंग में यूज़ कर सकते हैं। फिजिकल सनस्क्रीन है उसमें हमारा एवोबेंजेन होता है, ऑक्सीबेंजोन होता है, ऑक्टिनॉक्सेट होता है। फिजिकल सनस्क्रीन वो यूज़ कर सकते हैं जिनकी स्किन ज़्यादा एलर्जिक है या फिर रोजेशिया सेंसिटिव स्किन है, तो वो फिजिकल सनस्क्रीन यूज़ करें, क्योंकि जो फिजिकल सनस्क्रीन है वो एब्जॉर्ब नहीं होता स्किन में और ना ही हीट जनरेट करता। अगर आप केमिकल सनस्क्रीन यूज़ करेंगे तो हीट जनरेशन की वजह से आपकी स्किन को एलर्जी या सेंसिटिव हो सकती है। ब्लैंड हो जाते हैं, एब्जॉर्ब हो जाते हैं स्किन में, कोई भी व्हाइट कास्ट नहीं छोड़ते। वहीं पे फिजिकल जो सनस्क्रीन होते हैं वो आपके फेस पर व्हाइट कास्ट छोड़ते हैं और डिफिकल्ट टू ब्लेंड होते हैं। अगर आप अपने मेकअप प्रोडक्ट्स में सनस्क्रीन मिक्स करना चाहे तो केमिकल सनस्क्रीन इज बेटर, बिकॉज अगर फिजिकल सनस्क्रीन अगर आप उसमें मिक्स करेंगे तो आपके फाउंडेशन को वो ऑक्सीडाइज कर सकता है। अगर आप बीच पर जा रहे हैं, स्नॉर्कलिंग कर रहे हैं या फिर डाइव कर रहे हैं या फिर सर्फिंग करेंगे तो प्लीज अवॉइड केमिकल सनस्क्रीन, बिकॉज केमिकल सनस्क्रीन में जो ऑक्सीबेंजोन होता है वो एक्वेटिक लाइफ के लिए बहुत ही हार्मफुल होता है। इनफैक्ट हवाई और कैरिबियन में तो इसको सनस्क्रीन को बैन भी कर दिया है कि आपके इतना सनस्क्रीन अप्लाई करने पर भी आपको स्किन टैनिंग हो रही है और कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो हो सकता है आप ये कुछ मिस्टेक्स कर रहे हो। फर्स्ट इज नोट री अप्लाइंग सनस्क्रीन आफ्टर 2 आवर्स। अगर आप आउटडोर एक्टिविटीज कर रहे हैं तो आपको हर 2 घंटे में आपको सनस्क्रीन री अप्लाई करना चाहिए, बिकॉज विद टाइम आपका जो सनस्क्रीन है वियर ऑफ हो जाता है, उसकी एफिकेसी कम हो जाती है, स्वेट से भी वो कई बार स्मज ऑफ हो जाता है। इंडोर एक्टिविटीज करते हैं, इंडोर ही रहते हैं, तो आप इसको 3 घंटे के बाद री अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप स्विमिंग करते हैं तो उसको आपको हर 2 घंटे में री अप्लाई करना। बाहर जा रहे हैं तभी अप्लाई, 2 मिनट पहले ही अप्लाई कर रहे हैं, बिकॉज केमिकल सनस्क्रीन हमेशा उनको टाइम लगता है, उसको एब्जॉर्ब होने के बाद में काम करते हैं, तो आपको सनस्क्रीन हमेशा 20 या 30 मिनट पहले सनस्क्रीन लगाना चाहिए। नोट अप्लाइंग करेक्ट अमाउंट ऑफ सनस्क्रीन। हो सकता है कि आप सिर्फ चुन्नू सा लगा रहे हो कि हाँ इससे फेस कवर हो गया, बट वो आपको प्रॉपर प्रोटेक्शन नहीं देता। इसके लिए आप 3 रूल हैं। फर्स्ट इज 2 फिंगर रूल, जिसमें कि आप क्रीमी जो आपका सनस्क्रीन है वो 2 फिंगर्स पर अप्लाई किए, फिर आपके पूरे फेस पर लगा लीजिए। अगर आपका सनस्क्रीन लोशन फॉर्म में है तो आपको 4 फिंगर लेना है, या फिर आप 1 कॉइन जितना भी सनस्क्रीन अप्लाई कर सकते हैं, वो आपको प्रॉपर एक जो प्रोटेक्शन होता है वो देगा। कवर अप योर एक्सपोज पार्ट। आप जब सनस्क्रीन फेस पर लगा रहे हैं तो मेक श्योर कि आपके वो हैंड, नेक और एक्सपोज जो पार्ट है उस पर भी लगाएं। और आप ये भी कर सकते हैं कि वाइड हैट पहन सकते हैं, साथ में अम्ब्रेला ले सकते हैं, या अपने फेस को क्लोथ से कवर कर सकते हैं। ये आपको सेकंड प्रोटेक्शन देगा। एक एज कि हमें लगता है कि हम सनस्क्रीन धूप हो तभी लगाएं, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारी जो यूवी ए रेडिएशन है वो हमारी थ्रू आउट द डे एक ही पावर की होती हैं, और वही होती हैं जो हमारी प्रीमैच्योर एजिंग और रिंकल करती हैं। तो चाहे क्लाउडी डे हो, विंटर्स हो, कुछ भी हो, आपको 365 डेज सनस्क्रीन अप्लाई करना ही हो। नेक्स्ट मिस्टेक है कि कुछ लोग अपने सनस्क्रीन को हैंडी रखने के लिए वो अपने कार में ही सनस्क्रीन रखते हैं, क्योंकि ड्यूरिंग समर्स आपकी जो कार का टेम्परेचर है, कार के इनसाइड का जो टेम्परेचर है वो काफी हाई हो जाता है, जिससे कि आपकी सनस्क्रीन की फॉर्मुलेशन चेंज हो जाती है और उसकी एफिकेसी उतना नहीं रहती और आपको वो प्रॉपर प्रोटेक्शन नहीं दे पाता। ये हो सकता है कि हम सनस्क्रीन कोई भी कॉस्टली खरीद लेते हैं और हमें लगता है कि ये 2 साल तक चलेगा, लेकिन अगर असली में देखा जाए तो सनस्क्रीन मुश्किल से 15 डेज या 1 मंथ चलता है। तो हमें ये देख लेना है वो कहीं ऐसा तो नहीं कि वो पड़े पड़े वो एक्सपायर हो गया हो, और कई बार ऐसा भी होता है वो इतना पुराना हो जाता है कि हमें एक्सपायरी डेट याद भी नहीं रहती। तो उसको एक्सपायरी डेट को याद रखने के लिए, तो उससे हमें प्रोटेक्ट करने के लिए हमें क्या करना है, कोई भी टेप लेना है, ट्रांसपेरेंट टेप, और अपनी एक्सपायरी डेट पर लगा देना, ताकि आपको एक्सपायरी डेट उसका याद रह सके, क्योंकि अगर वो एक्सपायर हो जाता है उसका फॉर्मुलेशन चेंज हो जाता है तो प्रोटेक्शन तो वो नहीं दे पाता है, कहीं ना कहीं वो आपके फेस को एलर्जी और कर देगा। इस वीडियो में सनस्क्रीन के बारे में A to Z इंफॉर्मेशन आपको देने की कोशिश की है, लेकिन अगर आपको फिर भी कुछ प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें।